नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ की एक रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें भगवान शिव स्वयं अपने भक्त के लिए नौकर बनकर रहने आए थे। मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव था। उस गांव में भगवान शिव की परम भक्त महाकवि विद्यापति रहा करते थे। उन्होंने शिव भक्ति पर कई रचनाएं और गीत भी लिखे थे। महाकवि विद्यापति की इन रचनाओं और भक्ति के कारण भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। इसी खुशी में भगवान भोलेनाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर उसके घर जा पहुंचे और उन्होंने अपना नाम उगना बताया। उन्हें कभी विद्यापति के घर नौकर बनने की इच्छा हुई तो वह महाकवि से काम मांगने लग गए। विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने उगना को नौकरी पर रखने से मना कर दिया, लेकिन भगवान ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन कभी विद्यापति राजा के दरबार जा रहे थे, तभी तेज गर्मी और धूप के कारण उन्हें प्यास लगी। इस पर उन्होंने उगना से पानी लाने के लिए कहा और खुद वहीं बैठ गए। ऐसे में भगवान शिव थोड़ा आगे तक गए और उन्होंने अपनी जटा खोली और जटा से बहने वाले गंगा जल को एक लोटा में भरकर ले आए। महाकवि विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि जंगल के इस क्षेत्र में ये जल कहाँ से आया है। इस पर विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। इस पर विद्यापति ने उगना को शिव कहकर संबोधित किया और भगवान शिव के चरणों में गिर गए, जिसके बाद भगवान शिव को भी अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। भगवान शिव ने विद्यापति के साथ रहने की इच्छा बताई, लेकिन इसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि वे तब तक ही विद्यापति के साथ रहेंगे जब तक उन्हें कोई पहचान नहीं लेता। विद्यापति ने भगवान शिव की ये शर्त मान ली और फिर भगवान शिव विद्यापति के घर जाकर नौकर बनकर रहने लगे। लेकिन एक दिन उगना से एक गलती हुई और महाकवि की पत्नी ने उगना की चूल्हे की जलती लकड़ी से पिटाई कर दी। उसी समय विद्यापति वहां आए और उनके मुंह से निकल गया कि तुम जिन्हें लकड़ी से मार रही हो वे साक्षात भगवान शिव हैं। जैसे ही विद्यापति के मुख से ये बात निकली, भगवान शिव अंतर्धान हो गए। फिर अपनी भूल का पछतावा करके विद्यापति ने काफी समय तक पागलों की तरह वनों में अपने भगवान शिव को खोजा। उस समय भगवान शिव को अपने भक्त की ऐसी दशा देखी नहीं गई और उन्होंने विद्यापति को दर्शन दिए और समझाया कि अब वे उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन उगना के रूप में जो उन्होंने महाकवि के साथ वक्त गुजारा, उसके प्रतीक के रूप में शिवलिंग के रूप में उसके पास विराजमान रहेंगे। इसके बाद इस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ, जो वर्तमान में बिहार के मधुपुरी जिले के भवानीपुर गांव में उग्रनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।